करो। हाँ, इसका जो हमारा अच्छे से हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस में। तो आप बोलोगे क्यों सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस तो कल ही बता दिया। कल बता दिया, लेकिन कल अच्छे से नहीं बताया था। मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था, ऊपर ऊपर से बता दिया था। मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर। कल मैंने आपको ये बताया था कि इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कि ऐसी कुछ मेरी मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, चाह करके भी गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। मतलब मैं गारंटी नहीं दे पा रहा हूं, ये मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों है, गारंटी क्यों नहीं दे पा रहा हूं मैं? गारंटी इसीलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि भाई मेरे पास, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैंने क्या बोला, एक तो टाइम की कमी है, टाइम की शॉर्टेज है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, भाई टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो शॉर्टेज चल रही है ना, तो फिर ऐसे केस में मैं ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है। ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ह्यूमन जजमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट की जजमेंट, के मशीन की यूजफुल लाइफ क्या लेना है ना। इसके अलावा बहुत सारे एस्टिमेशन होते हैं कि हमें लॉस होगा या नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। दूसरा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एविडेंस, कॉस्ट फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, इसका मतलब पता क्या है कि जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि कंपनी के ऊपर एक्चुअल में केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन वकील से बात करने जाऊंगा ना, तो वकील की मान लो कंसल्टेंसी फीस ही बहुत ज़्यादा है। तो हम बोल रहे हैं वकील को, भाई 50,000 रुपये कंसल्टेंसी फीस देने के लिए ये ऑडिट एविडेंस बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। जैसे होता है ना कि वो सुंदरलाल को आम भेजने के लिए, रत्नागिरी के आम भेजने के लिए प्लेन से आम भेज दिए। तो फिर ये कुछ ज्यादा हो गया ना। जैसे वो नट्टू काका जो है, वो सुंदर की बैग लेने के लिए प्लेन से चले गए। बोले सेठ जी ये प्लेन की टिकट। बोले क्यों? बोले आपको जल्दी जाना था ना, तो प्लेन से चला गया। तो जेठालाल ने सर फोड़ लिया कि सारे मेरे ही नसीब में है। कहने का मतलब क्या है कि उस चीज का फालतू में ज्यादा खर्चा क्यों करने का। मेरे भाई, जब समोसा यहीं मिल सकता है तो आप क्या बोल रहे हो पता है? नहीं सर, समोसा तो छोड़ो, मतलब मान लो कोई मिठाई है और वो वैसे सेम मिठाई इंदौर में ही मिलती है, और आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं अरे मैं तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से मिठाई लेके आया हूँ, मतलब भाई यहीं मिल जाती, तो क्यों बिना बात के घुमा तू। इसीलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। जैसे कि एक एविडेंस ऑब्टेन करने के चक्कर में मेरी पूरी ऑडिट फीस ही 1 लाख रुपए है, और इनका एविडेंस चेक करने के चक्कर में 1.5 लाख जेब से थोड़ी लगाऊंगा, पागल थोड़ी हूं मैं। इसीलिए कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमन जजमेंट होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, सैंपलिंग के हिसाब से मैं ऑडिट करता हूँ ना। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, सारे बिल थोड़ी चेक करता हूँ यार। मतलब कि अगर मान लो उनके पास 10,000 बिल है, 10,000 बिल्स है, तो 10,000 बिल्स में से मैं क्या करता हूँ, 3,000 या 4,000 बिल चेक कर लेता हूँ। तो भाई ये भी तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई ना। तो ये सारी लिमिटेशंस है, इसकी वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये तो मैंने कल आपको बेसिक बताया था। अब मैं थोड़ा जो है, ये भले आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है, मैं आपको थोड़ा ढंग से लिखवा दूंगा, रुक जाओ। इनहेरेंट लिमिटेशन में कुछ कुछ चीजें लिखी है, देखो। सैम्पलिंग का यूज होता है, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्रॉड हो जाए। एक बात बताओ, अगर कोई हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई हमारे साथ गलत करने की कोशिश करता है, तो ये पकड़ पाना तो बहुत डिफिकल्ट काम हो गया ना। क्योंकि जब कोई फ्रॉड करेगा तो वो तो एकदम शातिर दिमाग से करेगा ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ना कल आपको एक चीज बताई थी कि ये ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है वो सामने वाले को डरा धमका करके चीजें उगलवाने की कोशिश करो, या किसी को थप्पड़ मार दो। जैसे जैसे होता है ना, वो अपने सीबीआई का कुछ इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो तो थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं, सीआईडी में तो कुछ भी कर देते हैं। जो ये आप कोई आर्मी ऑफिसर थोड़ी हो कि तुम कुछ भी कर दोगे किसी, तुम रेड थोड़ी मार रहे हो किसी के सोफे वोफे फाड़ दोगे, चीजें डैमेज कर दोगे। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो क्या होता है ना, ऑडिटर को बहुत नॉर्मल ही इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं ऑडिट ऑडिट, असल में एक बात बताओ,
ऑडिटर जो है वो आया, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर आया, वो एक जगह बैठ जाएगा। अब ऑडिटर एक जगह बैठ करके अपना 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 काम कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन मंगा रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो रिपोर्ट दे रहा है। कोई ऐसा थोड़ी कि हर चीज में दखल अंदाजी करेगा, तुम अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो पुलिस केस कर दूंगा, ये सब बातें थोड़ी करता है ऑडिटर। तो इसीलिए ये एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है दोस्तों, नॉर्मल सा ऑडिट है, चेकिंग सिस्टम है। इसीलिए हम 100% मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाते हैं। ये जो 100% मिस्टेक्स होती है ना, हम नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि ये ऑडिट है, ये नॉर्मल ऑडिट है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब आप सोचो, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मतलब मेरे साथ कोई, तुम लोग गलत कर रहे हो। तो अगर तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, जानबूझ करके चीजें छुपाने की अगर कोशिश करोगे, तो फिर मेरे कैसे पकड़ में आएगी चीजें? जैसे कि अगर तुमने मुझसे चीजें छुपा दी, तुम बता ही नहीं रहे हो, तुम मुझको गलत गलत चीजें बता रहे हो, तो भाई भले ही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में कितना ही लगा दूं, लेकिन अगर तुम एकदम चालबाजी करके छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं कैसे पकड़ पाऊंगा? तो इसीलिए अगर फ्रॉड होता है ना, तो ऑडिटर जनरली फ्रॉड को पकड़ नहीं पाता है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्रॉड हो, कल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब आपस में मिले हुए हैं, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? फ्रॉड हो जाएगा, तुम कल्यूट करोगे तो मैं भी पकड़ नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात है, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल ही डिफिशियंट है। तो भाई मैं तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में घुस करके थोड़ी चेक करूंगा। मैं नॉर्मल चेक कर सकता हूं कि तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में मान लो कोई इंप्लॉय मिल करके फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो मैं कैसे पकड़ पाऊंगा? तो इसीलिए जब सैंपलिंग का यूज होता है, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड होता है, कॉल्यूजन मतलब मिली भगत होती है, इंटरनल कंट्रोल में कुछ दिक्कतें होती है ना, तो ऑडिटर 100% चीजें नहीं पकड़ सकता। क्योंकि ऑडिट में क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, पैसे हमारे पास लिमिटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिमिटेड होता है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है, और इन्हीं सारी कारणों की वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अब ये छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताने वाला हूं। अभी क्या है ना कि एक एक कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आपको जो है वो सब्जेक्ट से इंटरेस्ट धीरे धीरे छूटता जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें समझा रहा हूँ। एक बार बेस तैयार हो गया, फिर अपन एडवांस एडवांस पे चलते रहेंगे। पहले इनहेरेंट लिमिटेशन क्लियर हुआ कि आप लोगों को क्या होता है। अब आप बताओ सर, ये इनहेरेंट लिमिटेशन इसका नाम पड़ा क्यों? सुनो, इसका इनहेरेंट लिमिटेशन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इनहेरेंट का मतलब होता है अंदरूनी। जैसे होता है ना, आप बोलते हो कि अरे बेटा वो पता है मेरी चोट इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो अंदरूनी चोट है, कि मतलब वो ऐसे नहीं दिखेगी लेकिन मुझे दर्द तो हो ही रहा है। ऐसा होता है ना कि हमको ऐसे चोट नहीं दिखती है, हमारा दोस्त बोलता दिखा कहाँ लगी, तो दिख नहीं रही लेकिन दर्द हो रहा है, मतलब इनहेरेंट है। इनहेरेंट है मतलब कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इनहेरेंट ही ऐसी कोई चीजें हैं जो उसके अंदर ही क्या है, लाइक लिमिटेशंस है, कि मतलब बिना कंट्रोल लगाए भी वो तो रहेगी ही रहेगी। तो इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब अंदरूनी एंटिटी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं 100% जो है अश्योरेंस नहीं दे पा रहा हूं। क्लियर हुआ क्या?